आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन ठीक से समझना चाहिए। तो यहाँ पर कहता है कि B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। मतलब क्या कि संविधान सभा के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कहाँ से निर्वाचित हुए थे, ये पूछ रहा है। विकल्प में है पहला ए में पश्चिम बंगाल से, बी में विकल्प है बॉम्बे प्रेसिडेंसी से, सी में विकल्प है तत्कालीन मध्य प्रांत से और डी में विकल्प है पंजाब से। तो दरअसल B.R. अम्बेडकर को 2 बार संविधान सभा के लिए निर्वाचित होना पड़ा। पहली बार वो निर्वाचित हुए थे बंगाल प्रेसिडेंसी से, लेकिन बंगाल प्रेसिडेंसी के जिस इलाके से वो निर्वाचित हुए थे, तो भारत का जब विभाजन हुआ तो वो इलाका चला गया पूर्वी पाकिस्तान में, जो कि आज के डेट में बांग्लादेश है। तो इसके चलते उनको फिर से दोबारा जो है संविधान सभा का सदस्य बनने की नौबत आई। तो नतीजा ये हुआ कि दोबारा वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत पूना क्षेत्र से संविधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। तो यहाँ जो क्वेश्चन है तो कहता है क्वेश्चन कहाँ से निर्वाचित हुए थे, यह नहीं पूछ रहा है कि पहली बार या दूसरी बार। अगर पहली बार का आधार माना जाए तो बंगाल प्रेसिडेंसी होगा, और दूसरी बार का अगर आधार माना जाए तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी होगा। तो यहाँ पर जो है संभवतः हमको लगता है कि उत्तर ए ही होना चाहिए, क्योंकि पहली बार वो वहां से मतलब पश्चिम बंगाल से ही जीत करके आए थे। तो इसलिए हम लोगों को ए पर टिक मारना चाहिए। मेरे समझ से ज्यादा सटीक उत्तर यही होगा। हालांकि कुछ लोग जो है आपको बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर मारते हैं, तब जाकर के निर्भर कर जाता है कि कॉपी जांचने वाले जो एग्जामिनर हैं वो इसमें क्या सच मानते हैं। खैर, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर अब स्टेटमेंट वाला सवाल आ जाता है। पहला है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1930, 31 और 32 मतलब कि प्रत्येक साल में एक बार इस दौरान गोलमेज सम्मेलन हुआ, और तीसरा और अंतिम जो गोलमेज सम्मेलन हुआ वो 1932 में। और उसी सम्मेलन में लगभग ये बात तय हो गया कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आगे आएगा, और उसी का नतीजा हुआ कि 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ गई। अब दूसरा जो इसमें कहता है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का बंद किया गया। यह भी बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो बना, उसी में एक प्रावधान ये भी था कि ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश और देशी रियासतों को मिला करके एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो है सो स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो फिर आगे कहता है प्रयुक्त कथनों में से सही है। अब चुनना है यहाँ पर। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए उत्तर हमारा यहाँ पर सी होगा। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो चूंकि जब संविधान सभा में बहस चल रहा था वयस्क मताधिकार के मुद्दे पर, तो उस समय देश की जो लोकतांत्रिक अवस्था था और जो आम लोगों की राजनीतिक चेतना का स्तर था, उसको देखते हुए संविधान सभा में कई तरह के मत आ रहे थे। उसमें से एक मत जो है आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने दिया था। उनका समझता है कि अभी देशवासियों की राजनीतिक चेतना का स्तर इतना ऊंचा नहीं है कि उन्हें जो है वोटिंग का अधिकार तुरंत दे दिया जाए। इसलिए वोटिंग का अधिकार हो, हमारे संविधान में सार्वजनिक और वयस्क मताधिकार की व्यवस्था हो, लेकिन ये व्यवस्था अभी 15 साल के लिए आगे सस्पेंड कर देना चाहिए था। तो यहाँ पर विकल्प जो देता है, ए में कहता है राजेंद्र प्रसाद, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में मौलाना आजाद और डी में अम्बेडकर।
तो जाहिर सी बात है कि ये 15 साल तक के लिए सस्पेंड करने का विचार आपको मौलाना आजाद साहब ने दिया था, इसलिए उत्तर जो है हमारा होगा यहाँ पर सी। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन है। तो ये जो क्वेश्चन है तो कहता है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जो है माइनॉरिटी की जो आवश्यकता है, कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का भावार्थ यही है कि माइनॉरिटी की जो आवश्यकता इस देश में है, उनकी आवश्यकताओं को नजरअंदाज किया गया है संविधान बनाने के दौरान। तो कहता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया है, तो ए में है मोरिस जोन्स का, बी में है हार्डग्रेव जूनियर का, सी में है अलेक्जेंड्रोविच का और डी में है आइवर जेनिंग्स का। तो दरअसल यह विचार जो है सर आइवर जेनिंग्स ने दिया था। सर आइवर जेनिंग्स जो है ब्रिटेन के एक बहुत बड़े संविधान विशेषज्ञ और पॉलिटिकल साइंस के ज्ञाता थे। वो ब्रिटेन में लीड यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के टीचर रह चुके थे और जो है लंबे समय तक उसके बाद 1940 से लेकर के 1954 तक सिलोन यूनिवर्सिटी श्रीलंका के जो है वो वाइस चांसलर रहे। उनका ये कथन था कि माइनॉरिटी की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा गया है संविधान बनाने के दौरान। तो यहाँ पर उत्तर डी होगा। पांचवा जो क्वेश्चन है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। तो ये जो स्टेटमेंट है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, तो दरअसल संविधान सभा का जो निर्वाचन हुआ और जिस रूप में सदस्य जीत करके आए, हम जानते हैं कि 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी, उसमें से 208 कांग्रेस के ही सदस्य निर्वाचित हुए थे और 73 मुस्लिम लीग के सदस्य निर्वाचित हुए। शेष एक दो अन्य छोटी छोटी पार्टियों के लोग के सदस्य जीत करके आए थे। तो इस तरह से जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेसी नेतृत्वकर्ता लोग थे, कमोबेश वही सारे के सारे सदस्य जो हैं संविधान सभा के जो है सदस्य बन चुके थे। तो इसीलिए इस अवस्था को देख करके ये स्टेटमेंट दिया गया है और ये स्टेटमेंट है आपको ग्रेनविल ऑस्टिन का। ग्रेनविल ऑस्टिन अमेरिकन इतिहासकार थे और जो अंतर्राष्ट्रीय संविधान के विशेषज्ञ भी वो थे और उन्होंने जो है भारतीय संविधान पर बहुत सारा काम भी किया था। नतीजा ये हुआ कि 2011 में उन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी भारत सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस के मौके पर दिया गया। उनका जन्म जो है आपको 1917 में हुआ था और निधन जो है 2014 में हुआ। तो इस तरह से ये उत्तर होगा यहाँ पर ग्रेनविल ऑस्टिन, जो कि एक अमेरिकन इतिहासकार और संविधान विशेषज्ञ थे। छठा क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी। ए में विकल्प है 15, बी में विकल्प है 13, सी में 12, डी में 10। तो दरअसल संविधान सभा में जो 389 सीट रखा गया था और जितने सारे सदस्य निर्वाचित होकर के आए थे, उसमें से 15 महिला सदस्य थी। तो इसलिए उत्तर हमारा यहाँ पर ए होगा। तो इस तरह से भारतीय भारतीय संविधान की निर्माण की जो प्रक्रिया थी, उससे संबंधित जितना क्वेश्चन था वो हमारा समाप्त हो जाता है। मतलब क्या कि इस चैप्टर से जो है विभिन्न लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में जो सवाल पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, उसको हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग आगे के टॉपिक्स का क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ तक देखने के बाद ये टॉपिक समाप्त होता है और हम समझते हैं कि आप लोग इसको ठीक से एक बार फिर से देख लेंगे, ताकि आगामी किसी भी परीक्षा में कोई सवाल आए तो आपसे छूट न सके। धन्यवाद।